हेलो दोस्तों, आज था हमारा ट्रेडिंग का डे नंबर 22 और आज हमने 3447 का प्रॉफिट किया। क्या थे कंडीशंस, किस तरह से हमने ट्रेड किए, आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बैंक निफ्टी में आज कॉल ली, दो कॉल्स, जिसमें 43,800 का कॉल एक लिया, जिससे मुझे 4,224 का प्रॉफिट हुआ। और उससे पहले मैंने 43,800 का पुट लिया था, जिससे मुझे 776 के लॉस हुए। तो क्या कंडीशंस बन रहे थे, किस तरह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आइए देखते हैं। तो निफ्टी बैंक में हम अगर जाते हैं, यहाँ देखेंगे आज भी बैंक निफ्टी में हमें एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग जो था वो अगेन 43,600 के अराउंड था। कल भी अगर हम देखते हैं, कल भी मार्केट ने इसी के अराउंड यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग किया था। और ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये बहुत पुराना एक सपोर्ट है। मार्केट ने काफ़ी बार यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो और कल के दिन भी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया, तो मुझे एक कन्विक्शन आ रहे थे कि मार्केट में यहाँ से हमें कॉल की साइड में एंट्री मिल सकता है। लेकिन हम कॉल की साइड में एंट्री अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे थे, हमें और वेट करना था यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनने का या कोई पैटर्न फॉर्म होने का हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दिखाया तो मैं छोटा-सा रिस्क लेके एक पुट में एंट्री लिया। जब ये कैंडल जो था, ये कैंडल एक हमें डॉजी कैंडल फॉर्म होते हुए नज़र आया, जब ये वाला कैंडल, तो मुझे लगा यहाँ से छोटा-सा स्कैल्प हम कर सकते हैं अगेन 43,600 के अराउंड तक। और यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा नीचे जाके लो को ट्रैप करे पुट के साइड में, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ये मुझे लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने ये जब यहाँ पे एंट्री मैंने लिया, जिसमें मुझे पहला ट्रेड में मुझे लॉस हुआ। अगर आप देखें, यहाँ मुझे 776 का लॉस हुआ था। तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और ठीक इसके ऊपर ही मैंने अपना एसएल रखा था कि ये जो कैंडल है, इसका जो वीक का हाई है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और फिर अगला ही 5 मिनट के कैंडल में मार्केट ने ठीक इसके ऊपर, दैट इज 43,711 के ऊपर क्लोजिंग किया, 43,760 की 16 के अराउंड। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया छोटा सा लॉस लेके। अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलता है। तो हुआ क्या, मार्केट ने जब ये कैंडल को क्लोज किया तो मुझे इस कैंडल के अराउंड, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, तो मुझे जो प्रीमियम जो थे पुट वाले प्रीमियम थोड़ा डिके हो रहे थे और कॉल वाले प्रीमियम बढ़ रहे थे। तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दिया, वो है कल का लो का लेवल। वो है हमारा, जो लो हमारा एक्चुअली ब्रेक हुआ था, लो तो हमारा एक्चुअली था ये वाला 43,730। लेकिन मैं अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर फॉर्म करने का कोशिश करूं, तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, जो कि था हमारा 43,800 का। तो मुझे एक कन्विक्शन यहाँ पे और मिल रहे थे कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे लोगों को कॉल की साइड में यहाँ पे लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक तो गिरावट है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया और बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट है। तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ मार्केट में थोड़ा सा वेट आएगा यहाँ पे, और लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो इसी कन्विक्शन के साथ कि मार्केट में लोगों को ट्रैप करने का पॉसिबिलिटीज बन सकता है और मार्केट 43,800 तक जा सकता है, इस लेवल के अराउंड मार्केट जा सकता है। ये क्योंकि यहाँ तक अगर मार्केट नहीं जाएगा तो कोई भी यहाँ पे कॉल के साइड में एंट्री नहीं लेने वाला है। और अगर कॉल के साइड में एंट्री नहीं लेगा तो फिर जो जो बड़े बड़े सेलर्स है वो यहाँ पे सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी के साथ, इस थ्योरी के साथ मैंने यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प, मैं नहीं बोलूँगा कि ये एक सेफ ट्रेड था, लेकिन क्योंकि मैं मार्केट को बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मुझे मार्केट में थोड़ी समझ आ रही है, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे एक, यहाँ तक मार्केट 43,800 तक मार्केट जा सकता है और मुझे एक छोटा सा कॉल के साइड में स्कैल्प करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं स्कैल्पर की तरह ही ट्रेड करता हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म पोजीशन रहता नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए मैं पोजीशन रखता नहीं हूँ। मेरा मैक्सिमम पोजीशन रहता है 10 से 15 मिनट, इससे बेसी मैं होल्ड करना चाहता भी नहीं हूँ। तो मैं बस वेट कर रहा था कि मुझे जैसे मोमेंटम मिले मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया ना, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया इस
कैंडल पे एंट्री लिया यहाँ, सॉरी ये बताऊँ मैं, यहाँ पे जब क्लोज किया मार्केट तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और यहाँ पे एंट्री लेते ही अगला ही जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये कैंडल यहाँ तक गया, और मेरा टारगेट था 43,800 के अराउंड मेरा टारगेट था। लेकिन जब मुझे इस अराउंड 43,774 पे ही मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट मिल रहे थे, जो कि मेरे कैपिटल के 20% से ज़्यादा प्रॉफिट था। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मुझे 4,224 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि मेरे कैपिटल से ज़्यादा का, मतलब 20% से ज़्यादा का मैंने प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। तो मुझे और होल्ड करने का यहाँ पे मैं वेट नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि मार्केट ऊपर जाए भी लेकिन प्रीमियम में हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना मिले। तो मैंने जैसे ही मार्केट में एक मूव आया, मैं यहाँ से एग्जिट कर गया। हालांकि ये कैंडल हुआ क्या, इसके बाद जो कैंडल आया इस वाले कैंडल में, मार्केट ने एक मूव दिया। मैं आपको अगर बोलूँ, यहाँ तक भी मार्केट का जो प्राइस था वो 270 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, मैंने 243 244 के अराउंड लिया था, और मुझे 287 में मैंने एग्जिट किया। मुझे करीब 40 पॉइंट से ज़्यादा मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। और ये जो आप मैं बोलूँ, अगर ये वाला कैंडल, इस वाले कैंडल में प्राइस में बहुत ज़्यादा एक हमें मूव देखने को मिला। इस वाले कैंडल पे हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला, जो कि 270 से लेकर 303 तक गया। और ये था परफेक्ट ट्रैपिंग जोन। जो लोग यहाँ पे पहली बार में एंट्री नहीं किए थे, जिन लोगों को लगा था कि 240 से मार्केट 280 चला गया और हम एंट्री मिस कर गए, वो लोग यहाँ पे फिर सोचेंगे कि अब हमें मिस नहीं करना है। जब यहाँ से 270 से मार्केट 300 गया, तो लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल एक परफेक्ट डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, अगेन 43,600 को टच करने की तरफ मार्केट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी तरह में एंट्री नहीं लेना, ना ही कॉल की साइड में और ना ही पुट के साइड में, क्योंकि 43,600 अगेन एक हमारा सपोर्ट बन के आ जाता है। तो ये सपोर्ट को ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर ब्रेक हो मार्केट, अगेन मैं बोलूँगा, मार्केट ने एक भी बार कुछ दिनों में इसके नीचे, कल भी क्लोज आया था 43,600 के, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। आज भी देखें हम अगर, तो 43,600 के नीचे ओपनिंग हुआ, लेकिन क्लोजिंग जो था वो अगेन एक भी कैंडल क्लोजिंग हमें 43,600 के नीचे नहीं आया है। तो पुट के साइड में अगर जाना हो आपको, तो 43,600 को सिर्फ ब्रेक होने से हमें एंट्री नहीं लेना है। ब्रेक होने के बाद मार्केट को दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने आना पड़ेगा। दोबारा जब यहाँ से फॉल होगा तब हम एंट्री ले सकते हैं पुट के साइड में। नहीं तो हमें ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा जाए नीचे की तरफ, 43,600 के नीचे जाए मार्केट, और यहाँ पे लोगों को मार्केट ट्रैप करे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि 43,600 के नीचे मार्केट गया है, अब मार्केट में बड़ा गिरावट आएगा और यहाँ पे मार्केट में ट्रैप हो सकता है, फिर यहाँ से लोग ये रिवर्स हो सकता है मार्केट में। तो हमें ये सब जो कंडीशंस है, ये सब सारे प्रोबेबिलिटीज़ है, हमें कंसिडर करना है ट्रेड लेने से पहले, और बहुत ही अलर्ट होके, बहुत ही सावधानी से ट्रेड लेना है, क्योंकि एक गलत ट्रेड हमारा कैपिटल को ही ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत समझदारी से ट्रेड लें, और बहुत ध्यान से लर्न करके, सीख के, लेवल्स को समझ के उस तरह से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। आज मेरा मेरा ट्रेड जो है यहीं ख़त्म होता है। आज ऊपर से फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन ऐसा होता है कि प्रीमियम में एडजस्टमेंट्स आते हैं, और यहाँ पे हो सकता है मूव मिले, लेकिन ट्रैपिंग भी चल सकता है। तो मैं और ट्रेड यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ट्रेड करेंगे तो मैं आपके लिए लेवल यही बोलूँगा कि 43,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम कॉल की साइड में जाएंगे, और 43,600 के अगर नीचे में अगर क्लोज करता है तो मार्केट को, अगेन मैं जैसे बोला, कि रीटेस्ट करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। रीटेस्ट करके जब ब्रेक करेगा तब हम एंट्री ले सकते हैं, और हमारा टारगेट फिर नीचे 43,200 तक का रहेगा। 400 पॉइंट का हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है। ओके, और यहाँ हम अगर बोले कॉल की साइड में अगेन मैं बोलूँगा 43,800 के ऊपर ही सस्टेन करेगा तो ही, और इस बीच में ना 43,600 से लेकर 43,800 तक, इस बीच में ट्रेड नहीं करना समझदारी है। इस बीच में ट्रेड करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझदारी रहेगा। यहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये इस जोन को हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना है, और मार्केट अगर आज सारा दिन भी इस जोन में रहे तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है। फिर मंडे के दिन देखेंगे, मंडे के दिन मार्केट में कैसा मूव आता है। इसके ऊपर रहेगा तो हम कॉल में जाएंगे, और 43,600 के नीचे रहेगा तो हम पुट में जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे के दिन। जय हिंद।